हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 700 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और ये वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कोई भी एग्जाम हो जहाँ इंग्लिश आती है और वोकैबुलरी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, ईएमआरएस, तो सभी में ये पूछा जाता है। आज आप बस शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देख लें, आपके 700 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से कोई भी वर्ड आपका नहीं बचेगा। बस आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या डाला है इसको देख लेते हैं। कंटेंट में क्या डाला है। पहला पार्ट दिया है, उसमें दिया है गैस हु इज ही। Guess what is the names of place. Guess that cannot be. Guess who is the specialist. जो हमने डाला है Guess the way you call a murder. ये वाला जो क्वेश्चन था पिछली बार पूछा गया था भाई की हत्या के बारे में। Guess what one calls ruling system or form of government. Guess what is the name of science, art, learning. Finally, guess one word for each for these phrases. उसके बाद हमने लिया है 11 प्रैक्टिस सेट। जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें हमने प्रैक्टिस सेट लिया है, जो हमने बताए थे उनको प्रैक्टिस सेट में भी इंक्लूड किया है। तो ऐसा बिल्कुल ना कहें कि ये दोबारा आ रहे हैं, तो हमने जानबूझ के उसको ऐड किया है। जब बार बार उस क्वेश्चन को देखोगे तो आपके लर्न हो जाएंगे वो। तो पहला सेट है इसमें पर्सन्स प्रोफेशन दिया है, दूसरे में दिया है प्रोफेशन, पार्ट 2 है, प्लेसेस इंस्टीट्यूशन है, और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है, सोशल पर्सन कंडीशन है। तो हमने इन सबको ऐड किया है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो और हमने क्या किया है, जो प्रत्येक सेट है वो कितने का 50 क्वेश्चन का है, और लगभग जो है इसमें 700 वर्ड शुरू में है और ये 550 इसमें दिया है। तो लगभग 700 वर्ड हो जाते हैं। 700 जो वन वर्ड है वो 700 हो जाते हैं। और हमने क्या किया है, सिनोनिम्स को भी ऐड किया है विद हिंदी मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, पहला कह रहा है कि ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। वह व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास रखता है उसे बोलते हैं थीस्ट, और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है अथीस्ट बोलते हैं, ईश्वरवादी। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसे बोलते हैं अथीस्ट, नास्तिक। और हमने आपकी सुविधा के लिए हिंदी मीनिंग को भी ऐड कर दिया है जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके। ए पर्सन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वह व्यक्ति जो भगवान की अस्तित्व पर विश्वास करता है कि भगवान है या नहीं है, उसके होने या ना होने पर डाउट करता है, उसे बोला जाता है एग्नोस्टिक। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। वह व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है, मांस को खाता है, उसे बोलते हैं कैनिबल, नरभक्षी। और इसकी पेपर में स्पेलिंग भी पूछी जाती है। ए पर्सन हु ईट्स ओनली वेजिटेबल्स। वह व्यक्ति केवल जो वेजिटेबल्स खाता है वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। ए पर्सन हु लव्स बुक्स। वह व्यक्ति जो किताबों को प्रेम करता है वो बिब्लियोफिल बोलते हैं उसको, पुस्तक प्रेमी। ए पर्सन हु हेट्स बुक्स। तो क्या बोलते हैं उसको, बिब्लियोफोबे। ये पुस्तक विरोधी होता है ये। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। वह व्यक्ति जो मानव प्रेमी हो, फिलएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं इसको, परोपकारी। और ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो अब देखो फिल मानी होता है लव, ये रूट वर्ड है फिल, इसका मतलब होता है लव, इसका मतलब होता है लव। और आया है मिस, इसका मतलब होता है मिस, जो आया है इसका मतलब होता है हेट। इसका मतलब क्या होता है, हेट होता है। तो इसको याद करें।
ये रूट वर्ड से बना है। तो मिस एंथ्रोपी इसका मतलब होता है जो मानव को हिट करता है। तो जो मिस है वो क्या है, हेट है, और फिल का मतलब क्या है, लव है। ये रूट वर्ड से आया है, तो इनको याद कर लें। ए पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेज, ये व्यक्ति बहुत सारी भाषा को बोलता हो उसे बोलते पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। ए पर्सन हु लिव्स अलोन, एक पर्सन व्यक्ति जो हमेशा अकेला रहता हो वो क्या होता है, हर्मिट हो सकता है, या रेक्लूज, सन्यासी, एकांतवासी। ए पर्सन हु लव्स वन सेल्फ, वह व्यक्ति जो खुद को प्रेम करता हो उसे बोलते हैं इगोइस्ट, अहंकारी। और ईगो का मतलब होता है अहम, होता है अहम। ए पर्सन हु थिंक्स ऑफ अदर्स वेलफेयर, एक व्यक्ति जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता हो, कल्याण के बारे में सोचता हो उसे अल्ट्रिस्ट बोलते हैं, परोपकारी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें, अक्सर पेपर में पूछा जाता है ये। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत ही ज्यादा बात करता है उसे बोलते हैं लॉक्सियस या गेरुलस, बातूनी, बहुत ज्यादा बातें करने वाला। ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए पर्सन हु रिमेन साइलेंट, जो बिल्कुल चुप रहता है, मौन रहता है, बिल्कुल नहीं बोलता है। टैक्सीटर्न, मौन प्रेमी होता है, बिल्कुल बोलता ही नहीं है। ए पर्सन हु डाइज फॉर कॉज, और जो डाई फॉर होता है ये, इसको भी याद कर ले, प्रपोजिशन जो दिया है डाई, किसी नोबल कॉज के लिए, देश के लिए मरना, परिवार के लिए मरना होता है, तो डाई के साथ फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसको भी साथ साथ याद कर ले। ए पर्सन हु डाइज फॉर ए कॉज, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मर्डर। ये क्या होता है, सही होता है। इसकी भी स्पेलिंग पेपर में पूछी जाती है, मर्डर। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है आपका, ए पर्सन हु नेवर टॉक्स अल्कोहल, टेक्स अल्कोहल। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, जो बिल्कुल दारू को हाथ नहीं लगाता हो, शराब को हाथ नहीं लगाता हो, नशा मुक्त व्यक्ति होता है, टीटो टेलर होता है वो। ए पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, वह व्यक्ति जो अध्ययन करता है स्टार्स की, उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, इसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, खगोल शास्त्री। ए पर्सन हु स्टडीज पास्ट थ्रू रिमेन्स, जो पास्ट के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरातत्व वेता होता है। ए पर्सन हु ट्रेवल्स एमलेसली, बिना उद्देश्य के, बिना कुछ कारण के जो घूमता फिरता है उसे बोलते हैं वैगाबॉन्ड या नोमैड। इसका सिनोनिम्स है, घुमक्कड़ होता है, बिना मतलब के एमलेसली घूमता रहता है। ए पर्सन हु लव्स ब्यूटी, उसे क्या बोलते हैं, सौंदर्य प्रेमी, अतस्टे। ए पर्सन हु रूल्स अलोन, जो केवल तानाशाह होता है, केवल एक व्यक्ति का क्या होता है, शासन होता है। ऑटोक्रेट, ए डेस्पोट, डिक्टेटरशिप, तानाशाह। ए पर्सन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके पास बहुत ज्यादा शक्ति होती है, जो भगवान होता है, ओमी मनी होता है, ऑल। इसमें जो दिया है ओमी, ओमनी, ये क्या है तुम्हारा, इसका मतलब है ऑल। और पोइटेंट का मतलब होता है शक्ति, जो पोइटेंट है इसका मतलब होता है शक्ति, स्ट्रेंथ, शक्ति होता है। तो रूट वर्ड से बना है ओमनी प्लस पोइटेंट। ओमनी का मतलब होता है ऑल और पोइटेंट का मतलब होता है शक्ति, स्ट्रेंथ। तो दोनों से मिलकर बना है ओमनी पोइटेंट। तो सर्वशक्तिमान होता है, जो गॉड होता है। ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को जानता हो। तो ओमनी का मतलब होता है ऑल, और सेंट का मतलब होता है सर्वज्ञ होता है, तो सभी चीज को जानने वाला। तो ओमनी सेंट रूट्स वर्ड से बना है, तो ओमनी सेंट हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। ए पर्सन हु कैन डू एनीथिंग, जो कहीं भी मौजूद हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट।
ए पर्सन हु स्पेंड्स मनी लेविशली, एक व्यक्ति जो अपने धन को लुटा देता है, लुटाता रहता है फिजूल खर्ची में। स्पेंड स्पेंड थ्रेफ्ट उसे बोलते हैं फिजूल खर्ची। ए पर्सन हु इज माइजर, बिल्कुल कंजूस। निगार्ड, ये क्या है? नाउन है, निगार्ड। पर्सिमोनियस, ये क्या है? सब कंजूस की स्पेलिंग है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट दिया है आपका, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी रिलीजियस। जो क्या है? जो ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी रिलीजियस, जो ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं, हाइपोक्रेट होते हैं, जो पाखंड करने का, धर्म के प्रति पाखंड फैलाते हैं। ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी हैव नॉलेज, और एक ऐसा बहाना करता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। अलेक्जेंडर पॉप कहता है कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। जो कम ज्ञानी होते हैं वो ज्यादा बोलते हैं, तो जिनके पास कम ज्ञान होता है वो ऐसा कर दिखाते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो क्या है? चार्ल्स टंटन है, क्वाक है, क्वाक। ये ढोंगी है, नीम हकीम है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है इसकी, इसलिए क्वाक। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा खाता है। ग्लटन, ग्लटन, पेटू। ए पर्सन हु लव्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एक व्यक्ति खाने को और पीने को बहुत ज्यादा प्रेम करता हो। एपिक्वायर। गवर्नमेंट, ये स्पेलिंग पूछी गई है, एसएससी में पूछी गई है, गवर्नमेंट। ए पर्सन हु इज 50 ईयर्स ओल्ड, वह व्यक्ति जो 50 साल की हो चुका है। क्वाइन, एक क्वाइन का मतलब होता है 50, क्वाइन को जेनेरियन, ये 50 साल का हो चुका है, क्वाइन का मतलब होता है 50। ए पर्सन हु इज 70, ए पर्सन हु इज 70 ईयर्स ओल्ड, जो 70 साल का है, उसे क्या बोलते हैं? सेप्टुजेनेरियन, 70 साल का व्यक्ति। इसको याद कर लें, ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है। ए पर्सन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड, जो 80 साल का हो चुका है। ऑक्टो, ऑक्टो का मतलब होता है 8, जेनेरियन में 10, तो ये 10 होता है, तो ऑक्टो जेनेरियन, 80 वर्षीय व्यक्ति। ए पर्सन हु इज 90 ईयर्स ओल्ड, जो 90 साल का हो चुका है। नो जेनेरियन, 90 साल का। ए पर्सन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड, सेंचुरियन, जो 100 साल का हो चुका है। ए पर्सन हु इज 110 ईयर्स ओल्ड, 110 ईयर्स ओल्ड, इससे क्या बोला जाता है? सुपर सेंटेनेरियन, अधिक शतायु, मतलब 100 ईयर्स, और जो 10 साल ऊपर चला गया है 100 साल से। ए पर्सन हु लव्स वीमेन, एक व्यक्ति जो औरतों को प्रेम करता हो, उसे बोलते हैं फिलोगाइनिस्ट। ये गाइनिस्ट की स्पेलिंग पिछली बार पूछी गई थी, स्त्री प्रेमी। ए पर्सन हु लव्स वीमेन, एक व्यक्ति जो महिलाओं को प्रेम करता हो, तो क्या बोलते हैं उसको? फिलोगिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट बोलते हैं उसको। ए पर्सन हु हेट्स वीमेन, तो क्या बोलते हैं इसको? जो महिलाओं को घृणा करता हो, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है स्त्री को घृणा करने वाला। ए पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ एक्सेसिवली, जो खुद को ही प्रेम करता हो, ये वाला, ये पेपर में इसकी स्पेलिंग पूछ लेता है इसकी, तो वन वर्ड से कई चीजें क्लियर हो जाती हैं, इसकी स्पेलिंग, और ये तो आती ही है। उसे क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट बोलते हैं, जो खुद को प्रेम करता हो। अगला आपका दिया है, गैस व्हाट इज द नेम्स ऑफ प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक का, प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, ये क्या होते हैं? एबियरी होते हैं, पक्षीशाला होते हैं। जो पक्षी कैसे उड़ते हैं, इसको ट्रिक से याद कर लो, ये वाला पक्षी इस आकार से उड़ते हैं, ऐसा आकार के, वी आकार के। तो इसको ध्यान रखो, जिसमें बी आती है, वी आती है, तो वो क्या है आपका? वो पक्षी से संबंधित है। और इसमें बी नहीं आती, पी आती है, वो क्या संबंधित है? वो मधुमक्खी के पालन से संबंधित है। ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आपको दिया है एपियरी, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। एपियरी
मधुमक्खी पालन। फेयर प्लेस वाइन इज मेड, जब दारू बनाई जाती है वो क्या होती है, ब्रेवरी, शराब बनाने की जगह। प्लेस वेयर आर्म्स आर स्टोर्ड, आर्सेनल, शस्त्रागार होते हैं जहां पर नहीं क्या होते हैं, स्टोर करे जाते हैं आर्म्स को। और ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, सरल है लेकिन फिर भी पूछा जाता है। प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, मिंट होती है, टकसाल होती है। प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट, जहाँ डेड बॉडी रखी जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, मॉर्चरी, शवगृह, जहाँ रखी जाती हैं। प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, उसे बोलते हैं जू, चिड़ियाघर। प्लेस वेयर हिस्टोरिकल थिंग्स आर केप्ट, म्यूजियम, वो क्या होता है, म्यूजियम होता है। प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट, तो क्या होता है, डॉकयार्ड होता है, जहां गोदाम, जहाज गोदाम होता है, इसे बोलते हैं। प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, उससे क्या बोलते हैं, बैरक, फौजी छावनी। प्लेस वेयर मिल्क इज केप्ट, डेयरी, दुग्धशाला। प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड, ये लॉन्ड्री होती है, ये पेपर में पूछी जाती है, लॉन्ड्री। प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, जहां मछलियां रखी जाती हैं, एक्वायरम, मत्स्यशाला। प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, लाइब्रेरी, इसकी भी स्पेलिंग पूछ ली जाती है लाइब्रेरी की, इसको याद कर लें, लाइब्रेरी। प्लेस वेयर मेंटली इल पर्सन आर केप्ट, एसिलियम, ये मानसिक आश्रय गृह होता है। प्लेस वेयर एंशियंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, आर्काइव, ये क्या होता है, अभिलेख कागर होता है, जहां अपने रिकॉर्ड रखे जाते हैं, आर्काइव। प्लेस वेयर वेपन्स आर टेस्टेड, जहां वेपन्स को, औजारों को टेस्ट किया जाता है, प्रूविंग ग्राउंड होता है, परीक्षण स्थल होता है वो। नेक्स्ट, प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, जहां अन्न को रखा जाता है उसे बोलते हैं ग्रेनरी, अन्न भंडार। प्लेस वेयर वर्शिप्स आर प्रिपेयर्ड, जहां जहाजों का क्या होता है, कारखाना होता है, जहां रिपेयर किया जाता है। डॉक होता है, जिससे यार्ड होता है। प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड, तो यहाँ जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, उनको रखा जाता है, उसे बोलते हैं सेंचुरी, अभयारण्य। नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट टॉपिक आता है गैस डेट कैन नॉट बी, जो नहीं हो सकती, जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबिलिटीज है। और इससे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार टीजीटी के और पीजीटी के पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है आज इस टॉपिक का, कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनबिटेबल। कैन नॉट बी डिफीटेड, इनविंसिबल, जिनको जीतना आसान नहीं है, अजय है, जिसको जीतना इतना आसान नहीं है। कैन नॉट बी करेक्टेड, ये वाला पिछली बार टीजीटी के पेपर में आया था। इनकरेजिबल, कैन नॉट बी करेक्टेड, इसको स्टार लगा लिए, हर बार इस पेपर में पूछा जा रहा है ये वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला वन वर्ड। कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, इनएफेबल, अवर्णनीय ये होता है जिसको वर्ण नहीं किया जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी वर्न्ड, जिसको जलाया ना जा सके, इनकम्बस्टिबल होता है। कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इनएक्सप्लिकेबल होता है। कैन नॉट बी हार्म्ड, जिससे कोई हानि ना हो, जिससे कोई नुकसान ना हो, इनवल्नरेबल होता है। नेक्स्ट आपका दिया है कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ना आसान ना हो, मुश्किल हो, इलिजिबल। कैन नॉट बी कॉन्कॉर्ड, जिसको जीता ना जा सके, अनकॉन्करेबल होता है वो, जिस पर अजय, वो अजय होता है, जिस पर विजय हासिल करना मुश्किल होता है। कैन नॉट बी सेटिस्फाई, इनसेटिएबल। कैन नॉट बी चेंज टू,
इमोटेबल, अपरिवर्तनीय होता है, कैन नॉट बी हर्ड, इनऑडिबल, ये वाला आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, इनऑडिबल वाला। कैन नॉट बी सीन, इनविजिबल, अदृश्य होता है जिसको देखना इम्पॉसिबल हो। कैन नॉट बी अवॉइडेड और इवेडेड, ये क्या होता है, इन इलेक्ट्यूटेबल होता है, अप्रहाय, ये वाला जो शब्द है अप्रहाय, ये टीजीटी बीजीटी का जो नोटिफिकेशन आता है, कोई सूचना आती है, नोटिस आता है, तो उसमें इस शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, अप्रहाय। इसका मतलब होता है कैन नॉट बी अवॉइडेड और इवेडेड, इन इलेक्टेबल होता है। इसको ध्यान से देख लें, ये शब्द बार बार टीजीटी पीजीटी की जो नोटिस आता है उसमें इस शब्द को हिंदी शब्द में प्रयोग किया जाता है। कैन नॉट बी, कैन नॉट मेक मिस्टेक, इनफेलिबल, जो कभी गलती ना करता हो। आगे आपका दिया है गेस्ट हु इज द स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट के बारे में हमको बताना है। तो टीथ का कौन होता है, दांतों का, डेंटिस्ट होता है। स्किन का कौन होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, त्वचा विशेषज्ञ होता है। और विमेन्स डिजीज का होता है गायनोकोलॉजिस्ट। इसको याद कर लीजिए, पिछली बार टीजीटी के पेपर में इसकी स्पेलिंग पूछी थी। तो कुछ भी सकता है, अगर आपको वन वर्ड आते हैं तो आपको सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, इनका अंदाजा लग जाता है, और करेक्ट स्पेलिंग। तो वन वर्ड सभी बच्चे को आना चाहिए। तो वन वर्ड क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश वोकैबुलरी का। हार्ट का कौन होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। आगे आपका दिया है चिल्ड्रन, बच्चों का कौन होता है, पेडियाट्रिशियन होता है, जो बाल रोग विशेषज्ञ होता है। कैंसर का कौन होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, कैंसर विशेषज्ञ। और आई ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट होता है, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है। इसको याद कर लीजिए, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट होता है। एयर, नोज और थ्रोट, जो ईयर, नोज और थ्रोट होता है, गले का होता है, वो क्या होता है, ओटोलारिंगोलॉजिस्ट होता है, ओटोलारिंगोलॉजिस्ट होता है। किडनी का कौन होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, गुर्दा विशेषज्ञ होता है। ब्रेन का होता है न्यूरोलॉजिस्ट होता है, जो स्नायु रोग विशेषज्ञ होता है। माइंड का होता है साइक्रिस्ट होता है, मनोचिकित्सक। एनिमल्स का होता है वेटेरिनेरियन, ये वाला पूछा जाता है पेपर में, पशु चिकित्सक के बारे में। और स्टमक होता है, जो पेट का होता है, उसका होता है गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट होता है। लंग्स, फेफड़े, कौन होता है, पल्मोनोलॉजिस्ट होता है, पल्मोनोलॉजिस्ट होता है, फेफड़ा विशेषज्ञ होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो शब्द हैं विशेषज्ञ वाले, इसको याद कर लीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है, चाहे वो करेक्ट स्पेलिंग हो, सिनोनिम्स हो, या तुम्हारा वन वर्ड तो है ही। बोन्स, बोन्स का कौन होता है, ऑर्थोपेडिस्ट होता है, हड्डी रोग विशेषज्ञ। ओल्ड एज डिजीज, इसका रोल कौन होता है, गेरिएट्रिशियन होता है। नेक्स्ट आपका दिया है जो एलर्जी होती है, उसका कौन होता है, एलर्जिस्ट होता है, जो एलर्जी विशेषज्ञ होता है। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान से देख लेंगे आप इसको। ब्लड का, जो ब्लड होता है, उसका होता है हेमेटोलॉजिस्ट, रक्त रोग विशेषज्ञ। अब आते हैं, यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, गैस करिए कि द वे यू कॉल ए मर्डरर किलिंग्स, जो हत्या करता है, जो मर्डरर होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं। पिता हत्या कौन होता है, माता हत्या, बहन हत्या, पत्नी हत्या। तो इनको देखते हैं। और पिछली बार भाई हत्या के बारे में क्वेश्चन टीजीटी द्वारा केस के पेपर में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है फादर हत्या, ये होता है पेट्रीसाइड, इसको याद कर ले, पेट्री 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 पेट्री, इसको याद कर ले, पेट्री। जो पैरी होता है पेट्री, ये आगे आएगा, मतलब जो पेरेंट्स की हत्या होती है उनको पेरिसाइड बोलते हैं। तो पेट्री और पेरिड में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, पेट्री। मदर की हत्या होती है मैट्रिसाइड। ब्रदर हत्या इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए, पिछली बार टीजीटी के पेपर में पूछा गया था, ये टीजीटी 2021 वाले में पूछा गया था, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। ब्रदर जो है उसकी हत्या बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। अब क्या पता बहन की हत्या के बारे में पूछ ली इस बार,
जो बहन की हत्या होती है सोरोरिसाइड। वाइफ हत्या उग्जोरिसाइड, इसको याद कर लें। हस्बैंड की होती है मेरिटिसाइड, पति हत्या। राजा की हत्या रेजिसाइड। चाइल्ड हत्या इन्फेंटिसाइड। सेल्फ सुसाइड, जो खुद की हत्या होती है उसे सुसाइड बोला जाता है। मासेस ऑफ पीपल, इसको याद कर लीजिए, ये होता है नरसंहार, जिसे बोलते हैं जेनोसाइड बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आपका दिया है वंस रेसेस। एथनोसाइड, जाति संहार होता है, जातियों का विनाश होता है, हत्या होती है। नेक्स्ट दिया है आपका, नेक्स्ट है वंस कंट्री। जी क्या होता है, टायरेनिसाइड होता है, स्वेच्छाचारी की हत्या होती है। आगे आपका दिया है, नेक्स्ट आपका दिया है गेस करें व्हाट वन कॉल्स रूलिंग सिस्टम और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। जैसे आगे देखते हैं, पहला दिया है Y1, एक तंत्र होता है। Y1 एक करके तो होता है, उसे बोलते हैं मोनार्की, राजतंत्र होता है ये। Y होता है कुछ लोगों का तंत्र होता है। ओलिग्रेसी होता है, बाई पीपल लोग ही होता है, वो डेमोक्रेसी होता है, लोकतंत्र होता है। नेक्स्ट दिया आपका बाई क्लर्जी, जो थ्यूक्रेसी होता है, तो धर्मतंत्र होता है, उनका शासन बोलते हैं थ्यूक्रेसी। बाई रिच, अमीर लोगों का होता है जो शासन होता है, प्लूटोक्रेसी। बाई ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही होती है भाई। ऑफिशियल जो होता है, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है ब्यूरोक्रेसी की, इसको नोट कर लीजिए। बाई वुमेन, औरतों का शासन जो होता है वो बाई वीमेन, औरतों का शासन जो होता है गैनार्की होता है। विदाउट रूलर, जिसमें कोई रूलर नहीं होता है, शासन करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, अनार्की बोलता है, अनार्की, अराजकता। बाई मॉब, भीड़ का जो शासन होता है वो मॉबोक्रेसी बोला जाता है। बाई मिलिट्री का शासन बोला जाता है। बाई डिवाइन राइट, तो किसका शासन होता है, जो होता है हेरिक्रेसी, धर्म गुरु होते हैं जो, उनका शासन होता है, हाइनोक्रेसी होता है। बाई मेजोरिटी जो होती है वो होता है मेजोरिटी रूल, बहुमत शासन। आगे आपका दिया है गैस करें व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंस। साइंस का क्या नाम है, आर्ट हो सकती है, लर्निंग, उसके नाम को आपको पता करना है। पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ अर्थ, धरती अध्ययन को, भू अध्ययन को बोला जाता है जियोलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी बोला जाता है उसको, वनस्पति विज्ञान। स्टडी ऑफ एनिमल्स, जियोलॉजी, प्राणी विज्ञान। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है, पक्षी विज्ञान। स्टडी ऑफ फिशेस, आइथोयोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये पेपर में पूछा जाता है, कीट विज्ञान, कई बार पेपर में पूछा गया है। इंटिमोलॉजी बोला जाता है इसको। आगे आपका दिया है स्टडी ऑफ वेदर, मेट्रियोलॉजी, मौसम विज्ञान। स्टडी ऑफ मून, सेनोलॉजी होता है, चंद्र विज्ञान। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कोस्मोलॉजी होता है, ब्रह्मांड विज्ञान। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज, फिलोलॉजी होता है, भाषा विज्ञान। आगे आपका दिया है स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स, इसको टिक कर लीजिए, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। नम्स्टिक्स होता है, शिक्षा विज्ञान। स्टडी ऑफ एंशियंट स्क्रिप्ट्स, पैलियोग्राफी होता है, प्राचीन लिपि विज्ञान होता है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, डेमोग्राफी, इसको टिक कर लीजिए, इसको और इसको। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, एंथोलॉजी, मानव जाति विज्ञान। स्टडी ऑफ एंशियंट रिमेन्स, आर्कियोलॉजी होता है, पुरातत्व विज्ञान। स्टडी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स होता है, अर्थशास्त्र। स्टडी ऑफ सोसाइटी,
सोशोलॉजी होता है। नेक्स्ट आपका दिया है, आप पढ़ेंगे जो हमने दिया था 7 टॉपिक थे, 7th टॉपिक थे, उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट के थ्रू। और ये जो सेंटेंस दिए हैं, जो वाक्य आए थे, वर्ड आए थे, वो रिपीट भी होंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य शब्द आएंगे तो आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। तो ऐसा ना सोचे कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में मतलब ही क्या होता है, उन क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं उनको बार बार दोहराएं। और जितनी बार हम किसी शब्द को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो शब्द हमको याद हो जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल ना कहें कि शब्द बार बार आ रहे हैं। जितनी बार हमारी आंखों से, हमारी पेन से, कलम से निकल जाएगा, वो शब्द हमसे याद हो जाएगा। इस रूल को फॉलो करना। तो पहला सेट है, उसका पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है तुम्हारा, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। वह व्यक्ति जो अपने कर्जे को अदा नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट, दिवालिया, बैंकक्रप्ट। ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ, जो हमेशा अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहता है, परेशान रहता है, हाइपोकॉन्ड्रियक होता है। ए पर्सन हु इज प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है, ढोंगी होता है, जो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इम्पोस्टर, छलिया, ढोंगी। ए पर्सन हु इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, एक ऐसा पर्सन जो बताता है कि ये न्यू है, जो न्यू के बारे में बताता है, वो होता है इनोवेटर होता है। नेक्स्ट आपका दिया है, ए पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर। यह व्यक्ति जो न्यूज़पेपर के बारे में लिखता है वो होता है तुम्हारा जर्नलिस्ट। ए पर्सन हु राइट्स ए डिक्शनरी, इसको याद कर लीजिए, जो लेक्सिकोग्राफर है, ये पेपर में पूछा जाता है, लेक्सिकोग्राफर। ए पर्सन हु इंटरेस्टेड इन फूड एंड ड्रिंक, जो रुचि रखता है फूड और पीने में और खाने में, एपिक्वेयर, भोज प्रिय होता है वो। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, लोकोसियस, इसको हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, लोकोसियस। ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, उससे बोलते हैं ओमनिशिएंट। इसको भी ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसको याद कर लें, बार बार जब आएंगे तो उनको याद करें। ए पर्सन हु गोज ऑन फुट, वह व्यक्ति जो हमेशा पैदल चलता हो, इसकी स्पेलिंग बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, पेडेस्ट्रियन होता है। ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, एक वह व्यक्ति जो नींद में चलता हो, नींद में चलने वाला होता है। और एम्बू का मतलब होता है ले जाना, चलना। जो एम्बू है इसमें रूट वर्ड है, जो एम्बू है ये रूट वर्ड, इसका मतलब होता है चलना, टू वॉक करना। और जो सोम है, सोमनव, जो सोम है, जो सोम है, इसका मतलब होता है नींद, इसका मतलब होता है नींद। जो सोम है इसका मतलब होता है नींद। तो ध्यान रखिए, रूट वर्ड से बना है, जो नींद में चलता है, एम्बू का मतलब होता है चलना, टू वॉक करना, सोम मानी नींद, जो नींद में चलता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये शब्द, उसे बोला जाता है सोम एम्बुलिस्ट। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, ऑलरेडी पढ़ लिया है, गिल्टन होता है, गिल्टन। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, यह व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता हो, पैट्रियट, देशभक्त। ए पर्सन हु लव्स आर्ग्यूइंग, तो उसे बोला जाता है डिस्पुटेंट, विवादक होता है वो। ए पर्सन हु लव्स स्टेइंग एट होम, जो घर पर ठहरने को ज्यादा पसंद करता हो, प्रेम करता हो, होम बडी, होमो बडी होता है, होम बडी होता है घर पर रहने वाला व्यक्ति। ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग फीलिंग्स, जो कभी अपने दुख को, परेशानी को कभी दिखाता ना हो। और होता है तुम्हारा स्टोइक, क्या होता है, सहनशील होता है। नेक्स्ट आपका दिया है, ए पर्सन हु इज टॉकटेटिव, ए सोशल, जो मिलनसार होता है, जो लोगों से बना के रखता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, जो लोगों से मिला के रखता है। ए पर्सन हु कीप्स टू हिमसेल्फ, जो हमेशा चुप रहता है, अंदर ही अंदर रहता है, इंट्रोवर्ट, जो किसी से मिलता जुलता नहीं है,
बिल्कुल शांत अकेला रहता है। ए पर्सन हु इज मास्टर ऑफ सेरेमनीज, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? कंपेयर, कार्यक्रम संचालक होता है वो। ए पर्सन हु नेवर वेस्ट एनीथिंग, जो किसी चीज को क्या करता है? बिल्कुल बेकार नहीं करता है, बर्बाद नहीं करता है। इकोनॉमिस्ट होता है, थ्रिफ्टी होता है। ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है, थ्रिफ्टी, कंजूस। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू, और इनडिफरेंट के बाद प्रपोजिशन क्या आता है? तुम्हारा टू प्रपोजिशन आता है। डिफरेंट फ्रॉम और इनडिफरेंट टू, इसको ध्यान रखें, ये पेपर में पूछा गया जाता है टीजीटी वाले में। तो मैं साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन देते चल रहा हूं, उसको नोट डाउन करते चले आप लोग। प्लीजर एंड पेन, जो हमेशा उदासीन रहता हो, उसे क्या बोलते हैं? फ्लेगमेटिक, संवेदनशील। ए पर्सन हु इज टू केयरफुल अबाउट स्मॉल डिटेल, छोटी छोटी चीजों को लेकर भी क्या है? बहुत ज्यादा क्यूरियस है, उसे क्या बोला जाता है? मेटिकुलस, सूक्ष्मदर्शी, अति सावधान। ए पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु पर संदेह करने वाला व्यक्ति स्केप्टिक होता है, संदेही होता है। नेक्स्ट आपका दिया है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको नोट कर ले। ए पर्सन हु टेक्स डिलाइट अदर्स मिसफॉर्च्यून, तो दूसरों के दुखों में आनंद लेता हो, उसे क्या बोला जाता है? ये जर्मन वर्ड है साइनोफ्रेक्नाइट, इसका मतलब होता है दूसरे के दुख में आनंद लेने वाला। तो क्या होता है? साइडेनफ्रोडाई, जर्मन वर्ड होता है साइनोफ्रोडाई। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, इसको डबल पढ़ रहे हैं हम, एक बार पढ़ लिया है कैनिबल, आपको याद हो जानी चाहिए। अब जैसे ही देखे याद हो जानी चाहिए कि हमको ये पढ़ चुके हैं इसको। ए पर्सन हु लव्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट होता है। ए पर्सन हु बिलीव फैट कंट्रोल्स एवरीथिंग, जो भाग पर विश्वास करता हो, फैटलिस्ट होता है वो। ए पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग विल, ए पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग विल, उसे बोलते हैं इंटेस्टेड, बिना वसीयत की मृतक। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, हमेशा आशावादी होता है, चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से देखता है। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, पेसिमिस्ट होता है, निराशावादी होता है, जो हमेशा अच्छी चीज होती हैं उनको भी गलत चीज तरीके से देखता है। ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी रिलीजियस, क्या होता है? सैंक्टिमोनियस होता है, हाइपोक्रेट होता है, पाखंडी होता है, ढोंगी होता है। नेक्स्ट होता है, दिया है आपका, ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी इल एंड अवॉइड वर्क, जो हमेशा काम चोर करता है, काम से भाग जाता है, वो मिलिंगरर होता है। क्या होता है? काम चोर होता है, मिलिंगरर होता है। ए पर्सन हु इज न्यू एनी फील्ड, किसी फील्ड में क्या है? वो न्यू है, नोवियस, नौ से किया है वो। ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट जज ऑफ आर्ट्स, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, कॉन्सलर, ये होता है पारखी। ये बहुत अच्छा शब्द है, एक करेक्ट स्पेलिंग पूछा जाता है, कॉन्सलर। ए पर्सन हु बोस्ट अबाउट हिमसेल्फ, जो डींगे हाँकता हो, बहुत बड़ी बड़ी फेंकता हो, व्रैग्राउड होता है, सेखीबाज होता है। ए पर्सन हु कट्स हेयर, बार्बर, नाई। ए पर्सन हु मेड्स शूज, जो जूतों को बनाता हो, कॉबलर होता है, मोची होता है। ए पर्सन हु मेक्स फर्नीचर, कारपेंटर होता है, बढ़ई होता है। ए पर्सन हु सेल्स मेडिसिन, केमिस्ट या फार्मासिस्ट होता है, दवा विक्रेता। ए पर्सन हु राइट्स प्लेज, ड्रामाटिस्ट, नाटककार होता है वो। ए पर्सन हु राइट्स पोएट्री, कवि होता है वो। और ए पर्सन हु राइट्स हिस्ट्री, हिस्टोरियन, इतिहासकार। ए पर्सन हु राइट्स नोवेल्स, जो नोवेल को लिखता हो,
नोवेलिस्ट होता है। ए पर्सन हु राइट्स ट्रेवलर अकाउंट, ट्रेवल लॉग होता है, ट्रेवलर राइटर होता है। ए पर्सन हु लव्स ट्रेवलिंग, जो यात्रा को प्रेम करता हो वो एंटीरेंट होता है या बेंडुलस्ट होता है, यादगार यात्रा प्रेमी। ए पर्सन हु कंपेयर कंपोजेज म्यूजिक, कंपोजर होता है संगीतकार होता है। ए पर्सन हु प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिशियन होता है। ए पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेजेज, जो लैंग्वेज की क्या करता है, अध्ययन करता है, उसे बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट होता है, भाषा विज्ञानी। ए पर्सन हु स्टडीज इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट होता है। ए पर्सन हु स्टडीज सोसाइटी, जो समाज का अध्ययन करता है उसे सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, समाज शास्त्री बोलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कहते हैं, इसका पहला क्वेश्चन दिया है, ए स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन, ऐसी भाषण जो बिना तैयारी की बोला गया हो। एक्सटेम्पोर, तत्काल भाषण होता है। ए स्पीच मेड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, ये वाला जो इम्प्रोम्प्टू है, ये टीजीटी 2016 के पेपर में इसका सिनोनिम्स पूछा गया था। आकस्मिक भाषण होता है। ए स्पीच बाय वन पर्सन, जो एक व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है स्पीच, उसे मोनोलॉग बोला जाता है। ए स्पीच बाय टू पर्सन्स, उसे डायलॉग बोलते हैं, संवाद बोलते हैं, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। और वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन आपका एक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कोई शब्द यहाँ से नहीं बचेगा जो आपके पेपर में आए और इस पीडीएफ में ना दिया हो। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देख लें एक बार, और वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी कर दिया करें। ए स्पीच मेड ऑन द स्पॉट ऑफ फंडेल, जो शब्द होता है जब कोई दफनाया जाता है तो उस समय गाया जाने वाला गीत, श्रद्धांजलि होती है, उसे बोलते हैं यूलोजी। ए स्पीच प्रेसिंग डेड पर्सन, एक शोक गीत होता है जो किसी की डेड की प्रेसिंग में गाया गया होता है। ए स्पीच डेट अटैक समवन, जो किसी की स्पीच पर अटैक किया होता है। इन्वेक्टिव, अपशब्द युक्त भाषण होता है। नेक्स्ट है आपका ए स्पीच फुल ऑफ लॉफ्टी वर्ड्स, बड़े बड़े शब्दों से बोलना, भारी भारी शब्दों से बोलना होता है बॉम्बास्ट, आडंबर पूर्ण भाषण होता है। ए स्पीच इज प्रेस ऑफ समवन, किसी की स्पीच होती है किसी के सम्मान में, प्रशंसा में बोली जाती है। पाइने ग्रीक होता है। स्पीच फुल ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज, जिसमें गाली गलौज भरी होती हैं, इसे क्या बोलते हैं, वेटिप्रिएशन बोला जाता है। ए स्पीच ऑफ करेक्टर व्हेन ही इज अलोन ऑन स्टेज, जब कोई अकेला स्टेज पर होता है, जब अपने इंटरनल थॉट होते हैं तो उनको स्टेज पर बताता है, बोलता रहता है। जैसे विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है द हैमलेट, उसमें जो टू बी नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, वो क्या है, सोलोलिकी है। जब कोई नहीं होता है करेक्ट स्टेज पर, तब वो अपनी ऑडियंस को अपनी जो फीलिंग है, उसके मन में दिल चल रहा है, उसको बताने के लिए अपनी अंदरूनी चीज को वो जुबान से बोलता है। अगर वो जुबान से नहीं बोलेगा तो जो ऑडियंस है उसको कैसे पता चलेगा कि ये क्या सोच रहा है। और सोलोलिकी की स्पेलिंग बार बार पूछी जाती है पेपर में, सोलोलिकी। ए पर्सन, ए स्पीच दैट इज टू लॉन्ग, बहुत लंबा भाषण होता है, हैरेंग होता है। ए शॉर्ट बिटी रिमार्क, एपिग्राम, ये भी पेपर में पूछा जाता है, एपिग्राम। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये क्या है, एपिग्राम का एग्जाम्पल है। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी विद मॉरल, ये क्या होती है, फेबल होती है। ए स्टोरी फ्रॉम विच मॉरल कैन बी ड्राउन, पैरिबल, पैरिबल होता है जो मॉरल होती है। ए स्टोरी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोयम, बैलेड, गाथा गीत होता है।
ए स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। जो खुद के बारे में खुद ही लिखता है राइटर, उसे बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। ए स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय अनदर, बायोग्राफी। ए स्टोरी दैट इज नॉट ट्रू, तो वो क्या होता है, फिक्शन होता है, कल्पना कथा होती है। ए स्टोरी दैट एक्सैजरेटेड, मतलब बड़ा चला के बात की जाती है इसमें, वो लेजेंड होती है स्टोरी वो। ए बुक कंटेनिंग वर्ड्स विद मीनिंग्स, जिसमें शब्द होते हैं, शब्दकोश होता है, वो डिक्शनरी होती है। नेक्स्ट आपको दिया है ए बुक गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट, एक ऐसी बुक जिसमें सभी चीजों की क्या हो, जानकारी हो, इनक्लोपेडिया होता है, विश्वकोश होता है वो। ए बुक कंटेनिंग मैप्स एटलस, वो क्या होता है, मानचित्र होता है। ए बुक कंटेनिंग ईयरली इवेंट, वो बुक जिसमें क्या होता है, पूरी साल की, जिसे पंचांग बोला जाता है, पूरे साल का विवरण दिया जाता है, डिटेल दी जाती है, एल्मेनिक होता है। ए बुक इन विच डेली रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसे बोलते हैं डायरी। नेक्स्ट आपका दिया है ए बुक रिटन बाय हैंड, जो चीज हाथ से लिखी जाती है उसे मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि बोला जाता है। ए बुक गिविंग लिस्ट ऑफ बुक्स, उसे क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं, सूचीपत्र बोला जाता है। ए बुक ऑफ अकाउंट्स, लेजर, बही खाता। ए बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स ओरिजिन, एक ऐसी किताब जो किसी वर्ड के ओरिजिन के बारे में बताती है, उसे बोलते हैं थ्रेसर्स। या एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी होती है, जो पर्यायवाची होती है, शब्द उत्पत्ति के बारे में बताती है। आगे आपका दिया है ए बुक विद ब्लैंक पेजेज ऑफ राइटिंग, एक ऐसी बुक जो क्या करता है, लिखने के लिए बुक खाली होती है, नोटबुक होती है। ए पर्सन हु इज ऑलवेज चीयरफुल, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता है, वो जोवियल होता है। ए पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, मेल कंटेंट, वो हमेशा क्या रहता है, डिससेटिस्फाइड, हमेशा परेशान रहता है। ए पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, उसे बोलते हैं बेलिकोज, झगड़ालू व्यक्ति होता है वो। ए पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल, ऑप्टिमिस्ट होता है, आशावादी होता है, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए पर्सन हु इज ऑलवेज अनलकी, जो हमेशा अनलकी रहता है, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली। ए पर्सन हु इज ऑलवेज स्लीपी, जो नींद में भरा रहता है, जो सोमने में, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब है नींद होती है, इसका मतलब होता है नींद, टू स्लीप, होता है। नेक्स्ट आपका दिया है ए पर्सन हु इज ऑलवेज एक्टिव, जो हमेशा एक्टिव रहता है, डायनेमिक, सक्रिय, गतिशील। ए पर्सन हु इज ऑल वेरी केयरफुल, जो हमेशा क्या रहता है, हमेशा सतर्क रहता है, सजग रहता है, कॉशियस, सावधान। ए पर्सन हु इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिटेल, ए पर्सन हु इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिटेल, व्यक्ति हमेशा क्या रहता है, डिटेल के बारे में फास्टिडियस होता है, जो पर्टिकुलर चीजों के बारे में बताता रहता है, फास्टिडियस, अत्यधिक चुस्त। ए पर्सन हु इज वेरी फ्रैंक, फ्रैंक है, कैंडिड होता है, इसका मतलब होता है स्पष्टवादी, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ए पर्सन हु इज वेरी फैट, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या है, मोटा है, अवेज होता है, बहुत ज्यादा मोटा। ए पर्सन हु इज वेरी क्लेवर, बहुत ज्यादा चालाक होता है, एस्टुटेड होता है, चतुर होता है, कुशाग्र बुद्धि होता है, एक्यूमेन होता है। ए पर्सन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, एरुडाइट, ये इस पर पूछा जाता है, एरुडाइट।
ए पर्सन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स, जो हमेशा नीतिवादी होता है, हमेशा डिसिप्लिन का क्या होता है, पाबंद होता है, प्यूरिटन होता है। ए पर्सन हु इज वेरी जेनरस, बहुत ज़्यादा उदारवादी होता है, दानशील होता है, मुनिफिसेंट होता है। नेक्स्ट आपका दिया है ए पर्सन इज वेरी स्ट्रिंगली, ये क्या होता है, कंजूस होता है, माइजरी होता है। ए पर्सन इज वेरी कवार्डली, डरपोक, इसे बोलते हैं पिसिलिमिनियस होता है, एकदम डरपोक, कवार्ड। ए पर्सन इज वेरी क्रूअल, इसे ब्रूटल बोला जाता है, जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा निर्दयी होता है। ए पर्सन इज वेरी वेरी स्किलफुल, अडेप्ट, निपुण, कुशल, क्लेवर पर्सन बोला जाता है इसको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमने 2 सेट को और जो ऊपर वाले दिए थे गैस करने वाले शब्द उनको पढ़ लिया है, और बाकी बचे 2 सेट के बाद अभी 9 सेट बचे हैं। अभी आप देख सकते हैं अभी 9 सेट बचे हैं और काफ़ी पेज है, कम से कम 2 वीडियो और लगेंगी इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आज यहीं समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को, और कल मिलेंगे नेक्स्ट सेट से। मिलते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी कर दिया करें। मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।